वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है जो तन्मयता के साथ जिन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ घाट तक पहुंचाना चाहिए था उन्हें वापस कर दिया। हम आज देव दीपावली पर बनारस में हैं और इस देव दीपावली में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है इसका मूल आधार ये है कि कार्तिक पूर्णिमा है और ये मास जो है सनातन संस्कृति के हिसाब से सबसे शुद्ध मास। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पर ब्रैकेट लगा करके उन्होंने रोका नहीं। हर जगह रूट डाइवर्ट किया जाता है और कहीं ये नहीं बताया जाता है कि आपको जाना कहाँ है। बस घाट तक ये ना पहुँच पाए इसके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। ऐसे एक गली का माजरा नहीं, हर गली का माजरा है। मोदी जी अगर इस बात को देख लें और समझ लें तो मुझे लगता है कि साथ आज के आज त्याग पत्र दे देंगे देश के प्रधानमंत्री के पद से, क्योंकि जिस आस्था और विश्वास की सुरक्षा करने के लिए वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे हैं उसका किस तरह से खिलवाड़ होता है ये आप बनारस में आकर के देख सकते हैं। बनारस जिसे लोग कहते हैं कि सुबह बनारस की और शाम लखनऊ और कलकत्ता की, लेकिन वास्तव में सुबह जो हमने देखा वो आपको दिखा देते हैं वीडियो में। देखिए कि कैसी सुबह है कि हम सुबह 4 बजे उतरने के बाद हम घाट तक पहुंचने में 9 बजे का समय लग गया। लोग इस आस्था विश्वास के साथ आए और नहा कर चले गए। और ये शाम है कि आप इतनी भीड़ में मजाल है कि इतने सारे पुलिस वाले में कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर ले। दिख रहे हैं आप कि कोई व्यक्ति आपको हेलमेट तक पहुंचा हुआ नहीं दिख रहा। और इस चचा जान को तो देखिए, आपको जो दिखे कि किस तरह से इतनी भीड़ में और ये कहते हैं कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। खैर ये आपकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हमारा भी व्यक्तिगत मामला है कि हमारे आस्था विश्वास की सुरक्षा कब होगी, कब तक हमें इस बाजारीकरण का सिर्फ हिस्सा बनाया जाए। और मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम लोग जितने भी धनपति बाहुबली धनबली थे सब के सब लोगों की भीड़ देकर के बनारस में ऊंचे मॉल ऊंचे दुकान तो खोले हैं, लेकिन ये लोगों की आस्था तो गंगा किनारे तक जाती है। तमाम मॉल खाली पड़े हैं, इस वजह से इनका खुन्नस है। कोई लोग किसी भक्तगण को दुकान के सामने खड़ा नहीं होने देते हैं, मोबाइल चार्ज करने नहीं देते हैं, बैठने नहीं देते हैं। सुबह रूम का चार्ज आपको बताएं, सामान्य रूप से जब हम आते हैं जो नॉन एसी कमरा का किराया 1000 रुपया होता है उसका 4000 रुपया मांगा जा रहा था। और जब शाम में हम भटकते 2 बजे का आता है तो मुझे 800 रुपया में वही कमरा फिर से मिल गया। फाइनली हमने निर्णय किया है कि इन वापस जाते लोगों के साथ हम वापस नहीं जाएंगे और हम इंतज़ार करेंगे। और जब ये सब लोग चले जाएंगे तब हम घाट पर जाकर के दिए जलाएंगे, लेकिन दिए ज़रूर जलाएंगे। सुबह के करीब 4 बजे हम बनारस लैंड किए हैं और तब से भागते भीड़ का हिस्सा भरते लूटते हज़ारों रुपया टैक्सी वाले को ऑटो वाले को देते करीब 9 बजे के आसपास हम गंगा घाट पर पहुँचे और स्नान किए। और अभी 4 बजे से इसी भीड़ का हिस्सा हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, पर घाट तक नहीं पहुँच पाते हैं। जानते हैं हम जहाँ हैं वहाँ से मात्र घाट 200 मीटर की दूरी पर है और कई गलियों से निकलने के बावजूद भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। यदि हमारे आस्था और विश्वास साथ ऐसी खिलवाड़ होती है तो हमें कहते हैं कि हमारे धर्म को व्यापार बनाना बंद कर दो और पुनः हमें उसी अवस्था में छोड़ दो जिस तरह हम भगवान भरोसे चलते हैं। वैसे भी हम भगवान भरोसे ही थे और रहेंगे भगवान भरोसे भी। ये सनातन संस्कृति का जो मूल आधार भारत है, वहाँ के लोग इस आस्था को हमेशा जीवंत रखेंगे, जो कि आपको हमने बताया ही विश्लेषण में कि पूरे मॉल खाली पड़े हैं, पूरे दुकान खाली पड़े हैं, इसलिए खुन्नस में हैं। बाकी लोग क्योंकि यहाँ आस्था और विश्वास से गंगा माता का दर्शन करने आए थे, आपके व्यापार का हिस्सा बने।